ये वो हैं जो अपने आप को क्रशर मानते हैं. He is also an Asian bronze medalist. Please welcome Manoj Devnath. मनोज देवनाथ को आज हमने देखा था बहुत ज्यादा इन द जोन, एकदम फोकस नजर आ रहे थे क्योंकि वो भूख उनमें दिख रही है, लेकिन वो भूख को तब्दील करना होगा अब रेसलिंग टेबल पर, क्योंकि रिस्ट हंटर को रोकना नामुमकिन साबित होता है कई बार. इतना ज्यादा अनुभव, लेकिन अगर रोहतक राउडीज को वापस लाना चाहते टॉप 4 में तो वो कर दिखाना होगा मनोज को. The Crusher के अगेंस्ट आ रहे हैं the OG Wrist Hunter, coming in from Jaipur Weers, 5 times national gold medalist and 5 times state champion of champion. Please welcome Akash Kumar. कल ही के दिन एक शानदार जीत दर्ज की थी आकाश कुमार ने. शिवांशु कौशिक को 5-0 से हराया था. 2 राउंड काफी आसानी से उन्होंने जीत लिए थे, लेकिन एक राउंड में थोड़ी मेहनत मशक्कत जरूर करवाई थी शिवांशु ने इनसे. देखना है कुछ थकान आज महसूस कर रहे हैं या नहीं. हाइट में लगभग 3 इंच का अंतर, बाइसेप और फोरआर्म साइज भी आकाश कुमार का ज्यादा. ग्रिप स्ट्रेंथ में थोड़ी एडवांटेज मनोज देवनाथ के पास. इन दोनों का मुकाबला पहले भी कई बार हो चुका है. 2019 में मैंने अपनी आंखों के सामने इन दोनों को टेबल पर टकराते हुए देखा था. बहुत रोमांचक वो मुकाबला था. टूर्नामेंट में भी 10 से 15 मिनट आर्म रेसलिंग इन दोनों ने की थी. मनोज देवनाथ जानते हैं कि मैच को वो सेंटर में अटका सकते हैं, रोक सकते हैं आकाश कुमार को. यहाँ पर एक स्लिप के लिए जाएंगे और जी नहीं, सीधा पिन कर दिया मनोज ने. तो ये नजारा आज से पहले इन दोनों के बीच कभी किसी ने नहीं देखा था. बहुत बार इन दो दिग्गज खिलाड़ियों का एक दूसरे से आमना सामना हुआ है, लेकिन आज तक कभी भी मनोज देवनाथ इस आसानी के साथ आकाश कुमार को पिन नहीं कर पाए थे. बुक का हम जिक्र कर रहे थे, कितनी ज्यादा जरूरत है जीत की, और आज इन द जोन पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे थे. मानसिक तौर पर काफी कुछ तय हो जाता है. मनोबल दिखा था मनोज का, और अब प्रदर्शन भी दिख गया. आपने आकाश कुमार को पिन किया है, जिन्होंने अभी जिस अंदाज में शिवांशु कौशिक को हराया था. अब आकाश कुमार के सामने अगर ऐसी जीत वो हासिल कर पाएंगे, मनोज कुमार अपने स्टॉक की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे. मनोज देवनाथ यहाँ पूरी तरह से दुनिया जहां को ये कहते हुए कि वो तैयार हैं बड़े लीग में, बड़े मंच पर लड़ने के लिए. एक अर्ली मूवमेंट मनोज ने स्पष्ट किया कि ही मूव्ड फर्स्ट, लेकिन रेफरी का मानना है कि दोनों ही खिलाड़ियों ने एक अर्ली मूवमेंट की थी. किसी को भी यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं मिली है. काफी लोगों का मानना है कि आकाश कुमार उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं जितनी अच्छी फॉर्म में वो थे सन 2019 या 20 या फिर 21 में भी. मनोज को उन्होंने पहले हराया है, और आज अगर नहीं हरा पाते हैं तो शायद इनकी फॉर्म काफी खराब चल रही है, और कई सालों से खराब चल रही है. यहाँ पर एक टॉप रोल स्लिप के लिए जाने की कोशिश, लेकिन जकड़ लिया है मनोज ने और आसानी से पिन कर दिया. पर वो फॉर्म खराब थी तो शिवांशु कौशिक को कैसे हराया उन्होंने, वो भी टॉप रोल के अंदाज में, जो हुक खिलाड़ी हैं. तो यहाँ क्रेडिट पूरी तरह से मनोज को ही जाना चाहिए. बहुत बड़ी जीत है ये मनोज देवनाथ के लिए और रोहतक राउडीज के लिए. आकाश कुमार यकीनन कमाल के खिलाड़ी, दिग्गज रहे हैं, और उम्मीद करते हैं उनका वो लाजवाब फॉर्म जारी रहे. लेकिन ये पल, ये मुकाबला, ये जीत ऐतिहासिक है मनोज देवनाथ के लिए, और इस अंदाज में स्ट्रेट 2 राउंड अपने नाम किए. एक सुपरस्टार परफॉर्मेंस दी है. इस तरीके से आकाश कुमार की कलाई को जकड़ के रखना बिना स्ट्रैप के, वो भी बहुत बड़ी बात.
अपने पहले दोनों मैचों में मनोज देवनाथ को सफलता नहीं मिली थी। वनलाल रोरा और स्टीव थॉमस ने उन्हें हराया था, लेकिन आज आकाश कुमार के खिलाफ जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है, एक डेडिकेशन, एक एम के साथ आए थे, और वो एम